हेलो फ्रेंड, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप सब अच्छे होंगे। आज हम देखेंगे लेविस डॉट सिंबल। हम लोग बात कर रहे थे केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर की। ठीक, तो उसी में एक टॉपिक आता है आपका लेविस डॉट सिंबल। तो ये बहुत ही इजी होता है, एकदम सरल होता है। आपको सिर्फ इस वीडियो को आखिरी तक देखने की ज़रूरत है। ठीक, एक बार में ही आपको समझ में आ जाएगा। तो ये जो लेविस डॉट सिंबल होता है, क्या होता है, मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू बता देता हूँ। किसी भी एलिमेंट के पीरियोडिक टेबल में किसी भी एलिमेंट के, जैसे हम सोडियम का ही लिए, उसके बाहरी कोश में जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं उसको एक डॉट के द्वारा, उसके सामने एक डॉट के द्वारा शो करना ही लेविस डॉट सिंबल होता है। तो जैसे हम बात करें कि सोडियम का जो एटॉमिक नंबर कितना होता है, 11 होता है। ठीक, आप एक मैजिक अंक को याद रखिए, 2, 8, 8, 18, 18, 32, ये होता है मैजिक अंक। बस इसी में से आपको ध्यान रखना होगा कि इसके बाहरी कोश कौन सा हो सकता है। ठीक, तो इसका यदि बात करें हम एटॉमिक नंबर की, तो 11 होती है। यदि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करें तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया आपका 2, 8, 1। ये हो गया नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ये मैजिक अंक के थ्रू। यदि हम इसको अब बाउ विधि द्वारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालें तो कैसे होगा आपका 1s2, 2s2, 2p6, 3s1, ऐसा होता है। ठीक, अब बात करें 1s की, तो 1 फैमिली का आ गया। 2s और 2p दोनों एक ही फैमिली के होते हैं, तो ये 2 फैमिली के आ गए। ठीक, 3s जो होता है आपका अलग फैमिली हो गया। अलग फैमिली की बात करें तो ये आपके ऑर्बिट की कक्षा की बात करता है। ठीक, 1s जो होता है नाभिक के जस्ट नज़दीक है। 2s जो होता है 1 से थोड़ा सा दूर है। 3s कितना है, 2 से और दूर है, 3। ठीक, ये आपके ऑर्बिट की बात करता है। तो यहाँ पर हम बात करें इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की, तो समझ में आ गया कैसे आया आपका। 2s और 2p में जितने इलेक्ट्रॉन है उसको कॉम्बिनेशन करके 8 लिखा जाता है, क्योंकि दोनों एक ही फैमिली के हैं। यदि 3s की जगह पे 3p में भी कोई इलेक्ट्रॉन होगा तो इन दोनों के इलेक्ट्रॉन को इक्वल करके या जोड़ करके लिखा जाता है। तो इतना तक समझ में आ गया। ठीक, तो इसके बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हुए आप अब फाइंड आउट कीजिए। बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हुए, जैसे हो गया आपका अष्टक रोल में या तो 2 आना चाहिए, 8 आना चाहिए। ठीक, तो 2 भी आ गया आपका, 8 भी आ गया, यहाँ तक आ गया इसमें, यहाँ तक। अब इसके लिए चाहिए 8 आना, तो 8 तो है नहीं, वहाँ पर है इलेक्ट्रॉन 1, तो बाहरी कोश हो गया आपका 1, बाह्यतम कोश हो गया वो। बाह्यतम कोश का मतलब मैं अभी तो आपको जस्ट बताया कि जैसे सोडियम हो गया, ये आपका न्यूक्लियस है सोडियम। ठीक, ये ऑर्बिट हैं आपके सोडियम के। तो 1s आपके जस्ट नज़दीक होता है, 1s जस्ट नज़दीक। ये हो गया आपका 2s और 2p, ये हो गया आपका 3s। तो 1s में 2 इलेक्ट्रॉन है, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन है, 3p में 6 इलेक्ट्रॉन है, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन। तो बाहरी कोश कौन सा हुआ आपका, इस नाभिक का बाहरी कोश हो गया ना आपका 3s, तो वही होता है आपका 3। यदि इसका अष्टक कंप्लीट होता है यहाँ पास 3s2, 2p6 होता है यहाँ पास, इसके बाद कोई इलेक्ट्रॉन इससे बाहरी भी कोई इलेक्ट्रॉन होता तो वो जो होता वही बाहरी कोश होता, आपका बाहरी कोश ए वाला इलेक्ट्रॉन होता, इसके ए वाला इलेक्ट्रॉन। ठीक, तो बाहरी कोश में जितने भी इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको लेविस डॉट द्वारा सिंबल करना या एक बिंदु के द्वारा सिंबल करना, वही होता है लेविस डॉट सिंबल। तो इसी प्रकार सोडियम के बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन, तो इसको हम सिंबल के द्वारा, एक सिंबल या एक डॉट के द्वारा संबोधित किए, यही होता है आपका लेविस डॉट सिंबल। ठीक, यदि बात करें इसके डेफिनेशन की तो अब और अच्छी तरीके से क्लियर होते जाएगा। ठीक, सुप्रसिद्ध अमेरिकी रासायनिक केमिस्ट, मतलब जो आपके अमेरिकी साइंटिस्ट थे, गिलबर्ट न्यूटन ल्यूइस ने, जीएन लेविस बोल सकते हैं, ने परमाणु के संयोजी इलेक्ट्रॉन को दर्शाने के लिए इलेक्ट्रॉन बिंदु प्रतीत किया, इलेक्ट्रॉन डॉट सिंबल्स या लेविस सिंबल का प्रयोग किया। इस विधि में परमाणु के बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को उस तत्व के प्रतीत के चारों उतने ही बिंदु लगाकर व्यक्त करते हैं जिससे उसके बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, मतलब जितने इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। यदि और एग्जाम्पल की बात करें हम, तो जैसे हो गया हम लोग का नाइट्रोजन।
नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 7 होता है। तो मैजिक अंक हम लोग का कौन कौन सा है आपका, इसको देख लीजिएगा। ठीक, 7 होता है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालें तो कितना हो गया आपका 1s2 2s2 2p3। इसको ये अब्बाउ विधि द्वारा है ना, ये अब्बाउ सिद्धांत के द्वारा है। यदि बात करें नॉर्मल में तो 2 5 2 5 आएगा। ठीक, तो ये हो गया हम लोग का नाइट्रोजन ऐसे। ठीक, तो 1s क्या होगा, इसके जस्ट नाभिक के नज़दीक होगा। ये हो गया आपका 2s और 2p, जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन और 3 इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है, 2p5। तो इसका बाहरी कोष कौन सा हुआ, बाहरी किनारा कौन सा हुआ आपका? बाहरी किनारा तो आपका यही ना हुआ 2s और 2p वाला। तो जो 5 इलेक्ट्रॉन हैं नाइट्रोजन के, उसको आप लेविस डॉट द्वारा शो करवा दीजिए। वहाँ पर क्या करवाना है? शो करवाना है। बाहरी कोष में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो आप इसको लिखना चाहेंगे तो ऐसे भी लिख सकते हो 1 2 3 4 5। ये पेयरिंग इलेक्ट्रॉन है, तो इसको आप नेगलेक्ट कर दीजिए। तो इसके नाइट्रोजन के बाहरी कोष में ओनली 3 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। अब यहाँ पर इसको अष्टक कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है? अष्टक मतलब हो गया 2 तो ऑलरेडी पहले से है। अब 8 होने के लिए इसको कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है? 3 इलेक्ट्रॉन की। तो इसको आप ऐसे भी बना सकते हैं लेविस डॉट सिंबल के थ्रू। ठीक, यदि अगला एग्जाम्पल की बात करें हम, तो अगला एग्जाम्पल में हम लोग ले लेते हैं किसका? फ्लोरीन का ले लेते हैं। फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ले लिए। तो इसके बाह्यतम कोष में फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 होता है। तो 1s2 2s2 2p5 कितना होता है आपका? 2p5। तो इसका लिख सकते हैं 2 8 1 सॉरी 2 7। तो बाहरी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन हुए इसके? 7। या तो आप ऐसे बना सकते हैं, फ्लोरीन के बाहरी कोष में 7 इलेक्ट्रॉन है, तो उसको बिंदु प्रतीक द्वारा 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, ये 7 हो गया। ठीक, 7 इलेक्ट्रॉन हो गया। या इसको आप ऐसे भी बना सकते हैं, ओनली 1। इसका 1 बनाने का क्या रीज़न है, इसके लिए क्या लॉजिक लगा है कि इसको अष्टक कंप्लीट करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है ना, उसी को उतने ही डॉट द्वारा शो कर दीजिए। तो इसको 8 होने के लिए केवल 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, जिससे इसका अष्टक कंप्लीट हो जाएगा। तो केवल 1 डॉट शो किया है। तो ए भी राइट है आपका और ए भी राइट है, दोनों राइट है। ठीक, आपको बस पता होना चाहिए। यहीं पर देखिए ना हम नाइट्रोजन का, तो 3 क्यों लिखे ऐसे 3? क्योंकि इसको अष्टक कंप्लीट करने के लिए 5 को 8 होने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। ओनली 3 इलेक्ट्रॉन। 8 क्यों होना है? क्योंकि अष्टक कंप्लीट करके अपने आप को स्थायित्व प्रदान करना चाहता है। तो ये होता है आपका लेविस डॉट सिंबल की बाहरी कोष या बाह्यतम कोष में जितने भी इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, उसको लेविस डॉट द्वारा सिंबल संबोधित करना या बिंदु द्वारा संबोधित करना ही होता है लेविस डॉट सिंबल। ठीक, इसी प्रकार यदि बात करें सोडियम की, तो सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11। ठीक, तो हो गया आपका 2 6 1 हुआ, 6 नहीं होगा, 2 8 1। ठीक, तो हो गया 11 इलेक्ट्रॉन। तो इसको लिख सकते हैं 1s2 2s2 2p6। इस 8 का 2p6 है ना, दोनों एक ही और चीज़ में आते हैं। इसके बाद आ जाता है आपका 3s1, इसका है आपका 3s1। तो बाहरी किनारा कौन सा हुआ आपका? 3s1। तो सोडियम के जो बाहरी कोष में जितने इलेक्ट्रॉन हैं, उसको एक डॉट के द्वारा संबोधित कर दीजिए। यही होता है आपका लेविस डॉट सिंबल। ठीक, अब बात करते हैं लेविस डॉट सिंबल के थ्रू ना क्या क्या इसके महत्व हो सकते हैं। तो ये संयोजी या बाह्यतम कोष के इलेक्ट्रॉन की संख्या को प्रदर्शित करता है, एकदम राइट। संयोजी या बाह्यतम कोष में जितने भी इलेक्ट्रॉन है, बाह्यतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है सोडियम के? 1 इलेक्ट्रॉन है, तो उसकी संख्या को प्रदर्शित किया। ठीक, यदि बात करें, इसको आप नेगलेक्ट कीजिए, समझ में नहीं आएगा। ठीक, दूसरा एग्जाम्पल बात करें तो कार्बन का लेविस प्रतीत होता है आपका, कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 6 होता है। ठीक, तो इसका हो गया आपका 2 4। तो इसके लेविस प्रतीत 4 होगा। बाहरी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4 होते हैं। 1 2 3 4। तो इसकी सामान्य संयोजकता या समूह संयोजकता बिंदु की संख्या के बराबर अर्थात 4 होती है। ठीक, अब नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन का लेविस प्रतीत कितना होता है? 1 2 3 भी होता है। इनकी संयोजकता या समूह संयोजकता या तो 5 हो सकती है या तो 3 होगी। तो इसको या 5 लिख सकते हैं। बाहरी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन हैं आपके?
2 5 होते हैं, तो 5 भी लिख सकते हैं, 4 5 ऐसे भी लिख सकते हैं, या ओनली 3 लिख सकते हैं, ठीक, क्योंकि इसको 3 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। तो ये हो गया आपका लेविस डॉट सिंबल। आई होप आपको अच्छे से क्लियर आया होगा। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।